हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीना गुप्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, डिप्लोमा वालों के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, कुछ स्टेट में एग्ज़ाम चल रहे हैं और कुछ स्टेट में एग्ज़ाम्स हो चुके हैं। तो अब सबसे बड़ी समस्या उनकी आ रही है कि सर किस जगह से तैयारी करना स्टार्ट करें, कहाँ किस इंस्टीट्यूट में जाएं, कोचिंग स्टार्ट करें। बहुत से बच्चों के जैसा कि अभी यूपी में एग्ज़ाम चल रहा है तो हमारे पास मैसेज आ रहे हैं, सर आप बता दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम देने के बाद डायरेक्ट वहाँ पे हम लोग अपना सामान शिफ्ट कर लेते हैं। ऐसा बहुत बच्चों को क्वेरी है, कमेंट भी हमारे पास आ रहे हैं। तो मैं सभी स्टेट्स के बच्चों को एक तरफ करते हुए मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा, कुछ पॉइंट्स आपके सामने रख रहा हूं कि अगर आप जिस भी स्टेट में एडमिशन लेने जा रहे हैं, जैसे बिहार वाले बच्चों को कॉल आ रहा है सर एडमिशन कहाँ लें, यूपी वाले बच्चों को मैसेज आ रहा है सर एडमिशन कहाँ लें, तो देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैं रखने वाला हूँ। उन पॉइंट्स को आप कंसीडर करिएगा, जब कोचिंग आप चूज़ करिएगा उन पॉइंट्स को जरूर कंसीडर करिएगा। लास्ट ईयर भी मैंने बताया था कि कौन से पॉइंट्स को आप रखना है, इस बार कुछ नए तरीके से मैं बताने वाला हूँ, तो उन चीज़ों का सभी लोग ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा नीना गुप्ता के चैनल पे टॉपर्स इंटरव्यू, टीचर्स गाइडेंस, बुक रिव्यू, बहुत सारी चीज़ें आपके एग्जाम से रिलेटेड आती रहती हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं और बताते हैं कि कोचिंग ज्वाइन करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला टॉपिक है कि आप सबसे पहले रिसर्च करें कि जहाँ पे आप जिस ज़िले में एडमिशन लेना चाहते हैं उस ज़िले में कितनी कोचिंग्स इस समय आपके जेई एग्ज़ाम्स के लिए चल रही हैं। जैसे कि अभी मैं मान लूँ यूपी में सबसे ज़्यादा कोचिंग है जो जेई एग्ज़ाम्स के लिए हैं वो इलाहाबाद में है। इसके अलावा लखनऊ है, गोरखपुर है, मेरठ है, झांसी, हर जगह कोचिंग अवेलेबल है। लेकिन जो हब माना जाता है यूपी वालों के लिए, यहाँ पे आपको इलाहाबाद माना जाता है। यहाँ पे अभी झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ से भी बच्चे एडमिशन लेने आते हैं। दिल्ली से भी बच्चे एडमिशन लेने यहाँ पर आते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोचिंगें जो चलती हैं अधिकतर कोचिंगें बाइलैंग्वेज ही पढ़ाती हैं, आपको हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में पढ़ाती हैं एक साथ। अगर आप हिंदी में नोट्स बनाना चाहें तो हिंदी में नोट्स बना सकते हैं, इंग्लिश में बनाना चाहें तो इंग्लिश में बना सकते हैं। टीचर उस कॉम्बिनेशन के साथ पढ़ाते हैं आपको कि दोनों में आप कंफर्टेबल रहेंगे। तो सबसे पहले आपको रिसर्च करना है कितनी कोचिंगें हैं और उन कोचिंगों का रेपुटेशन आपको चेक करना है और ट्रैक रिकॉर्ड की ये कोचिंगें पिछले ईयर में, जब आप कोचिंग इंस्टीट्यूट सर्च करेंगे तो आपको ट्रैक रिकॉर्ड मिल जाएंगे। तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा कि किस कोचिंग, कौन सी कोचिंग कितने साल की रहने वाली है। यूपी वाले बच्चों के लिए मदद मैं कर दूंगा, 1 बाय 1 में सारी चीज़ें लेकर आता रहूँगा। जैसे यहाँ पे फेमस कोचिंग है एक्सीलेंट विजन, उनकी वीडियो मैं सबसे पहले बना दूंगा, तो आपको थोड़ी सी ईजी आसानी हो जाएगी कि हाँ इस कोचिंग में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट होती है आप लोगों को वो हमें पता रहता है। तो सारे पॉइंट्स मैं वहाँ पर रख दूंगा आपको, ठीक है। दूसरी बात, कोचिंग तो आपने सर्च कर ली, अब आपको वहाँ के फैकल्टी के बारे में पता करना है कि वहाँ फैकल्टी आपको जो मिल रही है वो क्वालिफाइड कितनी है और उनके पास एक्सपीरियंस कितना है। ये दोनों चीज़ मैटर करता है, क्वालिफिकेशन भी मैटर करता है और आपका टीचिंग एक्सपीरियंस भी मैटर करता है, क्योंकि क्वालिफाइड होंगे तो जरूरी नहीं कि वो अच्छे टीचर्स हों, लेकिन एक्सपीरियंस टीचर को पता रहता है कि बच्चों को प्रॉब्लम किस टॉपिक में आती है, कहाँ पर टॉपिक को समझाने के लिए कोई कहानी सुनानी पड़ती है तब जाके टॉपिक समझ में आता है, कहाँ पर सीधा टॉपिक बता देना है, कौन चीज़ें डायरेक्ट डाटा पूछे जाते हैं। ये सारी चीज़ें टीचर्स के एक्सपीरियंस से आपको मिलती है, तो जब टीचर एक्सपीरियंस होगा तो आपको इसमें बेनिफिट मिलने वाला है। चौथा टॉपिक इसमें रहने वाला है आपका कोर्स करिकुलम एंड स्टडी मटेरियल। आपको पता करना है कि कोचिंग में कोर्स कितने ड्यूरेशन में समाप्त हो जाता है, क्योंकि 1 साल में कोर्स आपका समाप्त हो जाएगा, तभी अगले 6 महीने में आप उन चीज़ों को रिवाइज करके तब आप कंपटीशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। मतलब एलिजिबल तो आप डिप्लोमा पास करने के बाद भी हो जाएंगे, बट कंपटीशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, उस एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे। कंपटीशन के लिए आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए, याद रहनी चाहिए, और क्वेश्चन 100 में से 80% क्वेश्चन आपको हल सॉल्व करने की हिम्मत आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स में आपको 80% 70% पर रिजल्ट प्राप्त होते हैं, तब आप क्वालिफाई करेंगे, तब आप जेई बनेंगे। तो उसके लिए आपको 1 साल पढ़ना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, 6 महीने आपको उन चीज़ों को रिवाइज करके प्रैक्टिस स्टार्ट करनी होगी, फिर सिलेक्शन आपका 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में सिलेक्शन हो जाता है। जिनकी जैसे मेमोरी रहती है, जितना उनकी प्रैक्टिस रहती है, उसके हिसाब से उतनी जल्दी उनको नौकरी मिल जाती है। आपको जल्दी नौकरी चाहिए तो आपको उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिर आपको बैच साइज पता करना पड़ेगा कि वहाँ पे बैचेज कितने चल रही हैं, आपके अकॉर्डिंग बैचेज, आपके टाइमिंग के अकॉर्डिंग, क्योंकि कुछ बच्चे सुबह पढ़ना चाहते हैं, कुछ बच्चे शाम में पढ़ना चाहते हैं, कुछ बच्चे पार्ट टाइम जॉब करके पढ़ाई करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बैचेज वहाँ पे आप पता कर लीजिए कौन कौन से बैचेज चल रही हैं, कौन कौन से बैचेज नहीं चल रही हैं और किस टाइम पर चल रही हैं, कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाला है, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ये भी पता कर लीजिएगा कि वहाँ पे मॉक टेस्ट
जो करवाए जाते हैं प्रैक्टिस सेशंस, वो कितने करवाए जा रहे हैं। केवल कोर्स कंप्लीट कराया जा रहा है, उसके अलावा एडिशनल चीज़ें मॉक टेस्ट वगैरह भी करवाए जाते हैं, जिससे आपको पता चल रैंकिंग कि 2000 बच्चों में मेरी रैंक कहाँ रहने वाली, 500 बच्चों में रैंक कहाँ रहने वाली। उसके लिए आप ऑनलाइन जो टेक्स्ट बुक है और भी कोचिंग इंस्टीट्यूट अपना टेस्ट ऑनलाइन कराती रहती है, तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। बट वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा, जब ऑफलाइन पढ़ते हैं तो एक कंपटीशन की फीलिंग आती है। ऑफलाइन पढ़ने का मतलब फील आना चाहिए आपको कि हाँ आप इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो 7वां पॉइंट भी आपको टाइमिंग का रहने वाला है, आपके बैच की टाइमिंग क्या रहेगी, फ्लेक्सिबिलिटी आपके अनुसार वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वो सारी चीज़ें आप जब रिसर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि जो फीस लग रही है वहाँ पर जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में है, कॉस्ट कितना फीस की आ रही है और आपके रहने का खर्च कितना आ रहा है, आपको घर वालों को बताना होता है ना। इलाहाबाद में औसतन लगभग 6000 से 7000 के बीच में नॉर्मल 2 से 4000 में आपको क्या मिल जाएगा, रूम मिल जाएगा। लगभग 2000 रुपये आपका खर्चा आता है। इसके अलावा आपके जो पर्सनल खर्चे 1-1.5 रुपये उससे मान लीजिए, तो 6 से 7000 में आपके आराम से हो जाएंगे। 2 पार्टनर सबसे बेस्ट माने जाते हैं, 2 ही लोग रहिएगा तो ज़्यादा बेटर आपके लिए रहेगा, ठीक है। और 9th नंबर में आ जाता है कि वहाँ पे डाउट सेशन कितने चल रहे हैं, जैसे मैराथन वगैरह चलती है नहीं चलती है, ये सब आप पुराने बच्चों से पता कर सकते हैं। आपके